मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उसने मुल्क को बहुत से लिहाज तकसीम कर दिया है। सहाफ़त भी तकसीम हुई है, इंटेलेक्ट भी तकसीम हुआ है, और ये जो गद्दारी के ऊपर FIRs कट रही हैं, तो ये तो चले FIR कट रही हैं, वो तो कट रही हैं, लेकिन यहाँ पे इस बात पे भी तकसीम हो चुकी हुई है कि अगर फ़लाँ बंदा आपके बयानिए को सपोर्ट नहीं कर रहा और आपके पास कोई एविडेंस नहीं है उस बंदे को कन्विंस करने का, लेकिन आप गद्दार हैं, तो इस हद तक इस मुल्क में दरारें पड़ चुकी हैं। और ये दरारें किसने डाली हैं, किसने डाली, अवाम खुद बेहतर आज शायद जज्बाती और हिजानी कैफियत में फ़ैसला ना कर पाएँ। कुछ अरसे बाद तारीख़ हमेशा गवाही रहती है, फ़ैसला कर ही लेती है। आज इमरान खान साहब फिर बहुत गरजे चमके शेखुपुरा पर गए हुए थे और उन्होंने एक दफ़ा फिर जो है वो इल्ज़ाम लगाया इम्पोर्टेड हुकूमत और ये सब कुछ। पहले ज़रा वो सुन लेते हैं, उसके बाद मैंने बात सहाफ़त से शुरू करनी है कि समझ नहीं आ रहा कि सहाफ़ी का रोल क्या है। अब मतलब क्या सहाफ़ी का रोल ये है कि पॉपुलर बयानिए को अडॉप्ट कर ले, कहे कि यही सच है, चाहे एविडेंस है या नहीं है, या एविडेंस की खोज में जाए। पहले इमरान साहब को सुने। मुझे जो अमेरिका से गिला पता क्या है कि अपने मुल्क में अगर कोई जमानत पे हो तो आप उसको चपरासी भी नहीं रखते, और यहाँ उसको हमारे मुल्क का वजीर आजम बना दिया। पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी को और उसके बेटे को, हमजा कुकड़ी को 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जो आपने तौहीन की है, मैं अपने मुल्क के इंसाफ के इदारों को पैगाम देना चाहता हूं। 15 FIR मेरे ऊपर आपने काटी है, 15,000 भी काट लें तो पीछे नहीं हटने लगा मैं। इसके अलावा आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की जान को बहुत ख़तरा है। बाबर रहमान साहब ने भी कहा, शहबाज गिल साहब ने भी कहा, उनके पायलट्स तक को धमकियाँ दी जा रही हैं। कोई मुबैना ऑडियो भी चलाई गई जिसमें पायलट्स को मुबैना धमकी भी दी गई है और वो कह रहे हैं कि जहाज़ में कुछ ना हो जाए इमरान साहब के साथ। ये तमाम चीज़ों के अंदर सहाफ़त भी करनी पड़ रही है। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में, इससे पहले किसी पॉलिटिशियन को बुलाऊँ, पाकिस्तान के 2 बड़े नाम जिनको देख देख के हम जैसे लोग जो है वो सहाफ़त सीखते हैं, सैयद तलत हुसैन साहब और मज़हर अब्बास साहब, और दोनों ही क्रेडिबल नाम हैं। ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक आप डिसएग्री कर सकते हैं इनसे, मेरा ये राय है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये इन्होंने ख्वाहिश के मुताबिक तजिया कर दिया या ख्वाहिश के मुताबिक जो है इन्होंने इसको कोई ख़बर बना दी। मज़हर अब्बास साहब, आप भी एक और तलत साहब जिस तरह इंस्पिरेशन है यंगस्टर्स के लिए, हमारे जैसे के लिए आप भी हैं, और मुझे आपसे भी जानना है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब का बयानिया, इसको किस तरह डील किया जाए। सर, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि जो आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर जो सवाल उठाता है इमरान खान के बयानिए के ऊपर, एक सहाफ़त में भरपूर, एक हक़ाइक़ में भरपूर सवाल जिसमें वो डिमांड करता है फैक्ट्स की, तो वहाँ से दुश्मनाम तराजी तो होती है, कोई काउंटर जवाब नहीं आता। लेकिन ये पॉपुलर भी बहुत हो रहा है, मानना पड़ेगा। लाखों करोड़ों लोग मजीद ऐड हो चुके हैं इमरान खान साहब की वोटर लिस्ट में। हाउ टू डील विद इट, मदर साहब? शुक्रिया कामरान। देखिए, तलत साहब ने जो बात की उसमें बहुत ज़्यादा इजाफे करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने कॉम्पैक्ट अंदाज में बता दिया कि जर्नलिस्ट को होता कौन है और जर्नलिज्म में हमें करना क्या चाहिए। देखिए, मैंने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट में भी, न्यूज़ अखबार में भी काम किया, वायर सर्विस के, इंटरनेशनल वायर सर्विस के लिए भी काम किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी काम किया। कभी अपने फैक्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यानी ये नहीं हो सकता। देखिए, पॉपुलर ओपिनियन जो है उसको टैकल करना, एक पॉपुलर ओपिनियन है पॉपुलर ओपिनियन, बहुत सी चीज़ें उसमें दुरुस्त हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें गलत हो सकती हैं। मेरा क्या काम है? यानी मैं आपको बहुत छोटी सी 2 मिसालें दे देता हूँ जनाब, इसी हालिया कंट्रोवर्सी की। एक, मुझे बताएं कि किसी जर्नलिस्ट ने अपने तईं जाके इन्वेस्टिगेट किया कि ये मुरासले क्या के असल हक़ाइक़ क्या हैं। अच्छा, उसके लिए आपको क्या करना था? उसके लिए जो फ़रीक़ हैं, जो एम्बेसडर थे उधर और अमेरिकन डिप्लोमेट थे, उनसे किसी ने राब्ता करने की कोशिश की, उन एम्बेसडर से बात करने की कोशिश की अपने तईं। उन्होंने पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमेटी में आके क्या ब्रीफिंग दी, उससे छोड़ दें। अच्छा, वो मुझे नहीं नज़र आया। तो हम ज़राए से चलते रहे, हम दावों से चलते रहे, क्योंकि हमारे यहाँ बाय एंड लार्ज जर्नलिज्म जो हुई है वो ही सेड और शी सेड की जर्नलिज्म हुई है। सही। दूसरी बात यह कि अभी आपने देखा कि एक चला कि PTI के अमरीकी एक ओहदेदार ने जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प से बात की और उन लेटर लिखा है, वो जो कुछ भी है। लेकिन हमने ज़राए से वो खबरें चली है, किसी ने PTI के उस ओहदेदार का बीपर लिया, उससे रब्ता किया, उससे कांटेक्ट किया
जहां अमेरिकन जो है वाइट हाउस हो चाहे स्टेट डिपार्टमेंट हो, उनसे कंफर्म किया उसके बारे में। तो हम इस रेस अगेंस्ट टाइम में लग गए हैं। ठीक है सर। हम सोशल मीडिया पे देखिए, सोशल मीडिया पे लाखों चीज़ें चलती हैं, लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट अगर कोई वीडियो हो, कोई चीज़ें हों, मेरे पास आए तो मेरा सबसे पहला काम क्या होता है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। बिल्कुल ठीक। क्या मैं इसको चला के रिस्क लेने जा रहा हूँ, क्या मुझे इसे चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। एक छोटी सी मिसाल दूं, मैं जब AFP में होता था जी, 9/11 के दिन मैं AFP में था, मुझे एक फैक्स आया ग्रुप का क्लेमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस वक्त अभी मुश्किल से 10 मिनट हुए हैं उस इवेंट को हुए, अब उसके लेटर हेड पे था वो, लेकिन मुझे फौरन स्ट्राइक हुआ कि यार अभी तो इवेंट हुआ है, एकदम किसी ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली। मैंने पहला काम ये किया कि उस ग्रुप के हेड को टेलीफोन किया, उसके स्पोक्समैन को फ़ोन किया। इत्तेफाक से दोनों फोन आप कह रहे हैं ये लेवल यहाँ मैंने अपने ब्यूरो चीफ नहीं हो रहा सर, आप ये कह रहे हैं ये अब आप देखें ना, मैंने अपने ब्यूरो चीफ को उधर फोन किया इस्लामाबाद में, उसने स्टोरी चला दी। जब उसने स्टोरी चला दी तो इंटरनेशनल में, दुनिया में वो नंबर 1 लीड चली गई, मगर विद इन फ्यू मिनट्स उसका डिनायल आ गया। बिल्कुल ठीक है। और मैंने उसकी ओनरशिप नहीं ली थी। मैंने अपने ब्यूरो चीफ से कहा था कि मैंने जर्नलिज्म में ये सीखा है, इफ इन डाउट लीव इट आउट। बिल्कुल ठीक सर। डाउट था, मदर साहब, ये आपका पॉइंट आ गया, मेरे साथ ही रहिएगा।